हेलो फ्रेंड, मैं चंदन कुमार आपका अपना चैनल एग्रीकल्चर नॉलेज में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे केले की फसल के बारे में। केले की फसल से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, सबको आज हम देखेंगे। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन दबा कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। तो केले का उपनाम पूछा है। तो दोस्तों, अगर आपको पता है कि एग्जाम्स में केले का उपनाम भी पूछा जाता है, कुछ उपनाम दे दिए जाते हैं, पूछे जाते हैं कि ये उपनाम किस फसल से संबंधित है, यानी कि किस क्रॉप से रिलेटेड है। तो पहला है केले का उपनाम बुद्धि का वृक्ष भी कहा जाता है। केले को कल्प तरु, बुद्धि का वृक्ष और कल्प तरु, एडम फिग्स के नाम से भी केला को पहचाना जाता है। ठीक है। ट्री ऑफ पर्सिया, ट्री ऑफ पर्सिया एंड ट्री ऑफ विस्डम, ट्री ऑफ पर्सिया एंड ट्री ऑफ विस्डम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। चलते हैं आगे। तो पहला यहाँ अब केले का वनस्पतिक नाम। ठीक है दोस्तों, केले का वनस्पतिक नाम क्या होता है? तो केले का वनस्पतिक नाम जैसे कि हम जानते हैं म्यूसा पेरिडिस्का होता है। ठीक है। केले केले का वनस्पतिक नाम म्यूसा पेरिडिस्का होता है। केला किस फैमिली से आता है? तो केला म्यूजेसी फैमिली से रिलेटेड है। ठीक है। केले में पूछा जाए कौन सी विटामिन अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो दोस्तों विटामिन ए, बी, सी एंड डी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। कौन कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो ए, बी, सी एंड डी विटामिन प्रचुर मात्रा में केले में पाई जाती है। ठीक है। केले का जन्म स्थान, तो केले का जन्म स्थान आपको दक्षिण पूर्व एशिया माना जाता है। दक्षिण पूर्व एशिया भारत में भी सम्मिलित है, भारत को भी कहते हैं। तो मतलब दक्षिण पूर्व एशिया को केले का जन्म स्थान माना जाता है, ओरिजिन प्लेस ऑफ बनाना। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से किस फल का प्रथम स्थान है? तो दोस्तों भारत में उत्पादन में, क्षेत्रफल में तो आम है, लेकिन अगर उत्पादन में देखा जाए तो केला आता है। ठीक है। भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से किस फल का अगर प्रथम स्थान पूछा जाए तो आम है। ठीक है। मैंगो, मैंगो का अगर आप बॉटनिकल नेम जाने तो मैंगी फेरा इंडिका होता है। ठीक है। अगर भारत में उत्पादन के हिसाब से प्रथम स्थान पूछा जाए तो उत्पादन के हिसाब से दोस्तों केला, और क्षेत्रफल के हिसाब से आम। ठीक है। आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केला दोस्तों, केला एक मोनोकाट फसल है, जिसे एक बीजपत्री फसल भी कहते हैं। ठीक है। केले का जो भाग जमीन के नीचे पाया जाता है, यानी जो भाग जमीन के नीचे होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम राइजोम कहते हैं। ठीक है। उसे हम राइजोम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केले का जो भाग जमीन के ऊपर होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे सिस्डो स्टेम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सीडो स्टेम जो केले का भाग जो जमीन के ऊपर पाया जाता है उसे हम सीडो स्टेम कहते हैं। केले के फूल को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केले के फूल को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर कहते हैं स्पेडिक्स। ठीक है दोस्तों, स्पेडिक्स कहा जाता है केले के फूल को। केले का फूल किस कलर का होता है पूछा? तो केले का फूल होता है लाल कलर का। ठीक है दोस्तों, लाल कलर का, रेड यानी रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केले का बीज रहित अवस्था का क्या कारण है? मतलब केला बीज रहित होता है, इसका क्या कारण है? तो इसमें होता है आपका वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी होता है। ठीक है। इसके लिए केले की चिप्स बनाने की कौन सी किस्म है? तो नेंद्रम एक किस्म है जो केले की चिप्स बनाने के लिए मतलब विख्यात है। ठीक है। इसे जाना जाता है केले की चिप्स बनाने के लिए। आगे हम प्रजातियों के बारे में पढ़ेंगे इसके बाद। ठीक है। चलते हैं, केले का फूल किस कलर का होता है? तो भाई बताए हैं लाल कलर का होता है। केले की गुच्छ, मतलब केले के गुच्छों को क्या कहते हैं? जहाँ मतलब अगर अधिक केले के गुच्छ को कहा जाता है आपका घेर कहा जाता है। ठीक है। अगर पूछा जाए कि जो केले का घेर होता है उसमें कितने फलियां होती हैं? केले के घेर में करीब 50 to 100। ठीक है। 50 से लेकर 100 फलियां पाई जाती हैं। घेर से मतलब आप समझ रहे होंगे। तो केले का पेड़ जीवन में कितनी बार फल देता है? तो दोस्तों ये केले का पेड़ जीवन में एक बार, यानी कि अपने जीवन काल में केवल एक बार फल देता है केले का पौधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केले का फल यानी केले की फसल लगने से पकने तक, यानी जब केले का फूल आ जाता है या फिर केले का जो फल निकल जाता है तो मतलब जब लगता है और उससे पकने तक की कितनी अवधि होती है, कितने माह में वो पक कर तैयार हो जाता है? तो 3 माह में। ठीक है दोस्तों, 3 माह में पककर केले का फसल तैयार हो जाती है। अगर पूछा जाए 1 हेक्टेयर में कितने लगभग पेड़ लगते हैं? तो 1 हेक्टेयर में 3333 पेड़ को लगाया जाता है। अगर पूछा जाए दूरी तो 3 × 3 मीटर की दूरी पर
पौधे को लगाते हैं, ठीक है। और एक होता है, एक मतलब 1.8 गुणे 1.8 यानी 1.8 गुणे 1.8 मीटर की दूरी पर भी पौधे लगाते हैं, ठीक है। केले के भंडारण के लिए उपयुक्त तापमान पूछा जाए तो केले के भंडारण के लिए 12.8 से 13 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त होता है। इस पे आप केले को भंडारित कर सकते हैं, जिससे केला अधिक समय तक सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है। अगर पूछा जाए केले का पन्नामा रोग किसके कारण लगता है, तो केले का पन्नामा रोग जो फफूंद होता है, फंगी से होता है, फंजाई से होता है, ठीक है दोस्तों। और फंजाई का नाम है तो फ्यूजेरियम एक्सीस्पोरम, ठीक है। फ्यूजेरियम एक्सीस्पोरम होता है। अगर पूछा जाए फिंगर टिप, यह मतलब फिंगर टिप जो है, यह मतलब फिंगर टिप एक रोग है जो कि केले केले में फलों की संख्या अधिक होने के कारण लगता है, ठीक है। जब केले में अगर फलियों की संख्या जो होते हैं अगर अधिक लग जाए तो उसके कारण हो जाता है। यहाँ पर है प्लांट टू प्लांट दूरी, मतलब पौधे से पौधे की दूरी 3 मीटर रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केले का खाया जाने वाला भाग, तो केले का खाया जाने वाला मीजोकार्प एंड इंडोकार्प, यानी मध्य फल भित्ति, इसे कहते हैं मीजोकार्प कहते हैं मध्य फल भित्ति, और इंडोकार्प कहते हैं अंतः फल भित्ति, ठीक है दोस्तों, अंतः फल भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमोजोम नंबर, यानी गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है 2n पर, यानी 22, ठीक है दोस्तों। केले में गुणसूत्र की संख्या 22 होती है। केले में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पूछा जाए तो केले में 36 होता है। अगर एग्जैक्ट पूछा जाए तो 37, आप इसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। 37%, ठीक है। 37%, 36 से 37%। प्रोपोगेशन किस विधि से होता है, तो आप जानते हैं प्रोपोगेशन जो होता है स्वाट सकर्स, ठीक है। स्वाट सकर्स को आप वीडियो में देख सकते हैं। स्वाट सकर क्या होता है, स्वाट सकर्स में होते हैं जो केले का जो मतलब राइजोम होता है, नीचे का पोर्शन होता है, उसी को लगाया जाता है। आप वीडियो में अच्छी तरह देख सकते हैं स्वाट सकर किसे कहते हैं, ठीक है। स्वाट सकर्स मतलब स्वाट सकर्स का प्रयोग ही हम पौधे को लगाने में करते हैं, ठीक है। तो अगर पूछा जाए स्वाट सकर्स मतलब कितना इसका वजन होना चाहिए, तो आपका स्वाट सकर्स का वजन होना चाहिए 500 से 700 ग्राम होना चाहिए, ठीक है। एक स्वाट सकर्स का वजन आपका 500 से 700 ग्राम होना चाहिए। अगर स्वाट सकर की लंबाई पूछा जाए तो 90 सेंटीमीटर, ठीक है। स्वाट सकर्स की लंबाई 90 सेंटीमीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है केले में पुष्प आते हैं, यानी जब जब हम सकर्स लगा देते हैं तो पौधे तैयार होकर उसमें पुष्प कितने कितने समय में आते हैं, तो 9 से 12 माह में, ठीक है दोस्तों। 9 से 12 माह में केले में पुष्प आने लगते हैं, केला एक मोनोकॉट प्लांट है, हमें बताया अभी एक लिंगी पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक केला किस राज्य में होता है, तो भारत में सबसे अधिक केला तमिलनाडु में होता है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक केला किस राज्य में होता है तो तमिलनाडु राज्य में होता है। केले के उत्पादक देश, यानी केले के उत्पादन में कौन सा देश प्रथम स्थान पर, तो दोस्तों भारत, अपना देश भारत फर्स्ट स्टेज पर है, प्रथम स्थान पर। उसके बाद चीन का नंबर आता है और थर्ड नंबर पर है फिलीपींस, ठीक है। थर्ड नंबर फिलीपींस आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ प्रमुख प्रजातियां हैं केले की, आप इसे देख सकते हैं। कुछ प्रमुख प्रजातियां केले की हैं, ठीक है। तो पहली प्रजाति है ड्वार्फ कैवेंडिश, ठीक है। पहली प्रजाति है ड्वार्फ कैवेंडिश जो कि व्यावसायिक किस्म है। इसे मतलब व्यवसाय के लिए अधिक मतलब इसे उगाया जाता है व्यावसायिक रूप से, ठीक है। नेक्स्ट है लाल बेलची, ठीक है। अब वीडियो में एक एक करके आप इस सभी किस्मों को देख भी सकते हैं, ठीक है। लाल बेलची, इसका छिलका ही लाल होता है, ठीक है। इस लाल बेलची के नाम से जानी जाती है। इसका छिलका जैसे कि उसके नाम से पता चल रहा है कि इसका छिलका रेड कलर का होता है, लाल छिलका इसका होता है, ठीक है। एक मेयन करके आती है जो कि सब्जी के लिए प्रयोग की जाती है, मेयन प्रजाति के लिए भी, ठीक है। एक पूवन है जो कि पश्चिम बंगाल में उगाई जाती है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में पूवन प्रजाति पश्चिम बंगाल, इसे पश्चिम बंगाल में चंपा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है दोस्तों, चंपा कहते हैं। एक रोबस्टा प्रजाति है जो पन्नामा रोग के लिए प्रतिरोधी है, ठीक है। पन्नामा रोग इसमें नहीं लगता है रोबस्टा प्रजाति में। आप इस वेराइटी को याद कर सकते हैं क्योंकि एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब आगे चलते हैं। आगे तो नेक्स्ट वेराइटी है आपका लेडी फिंगर भिंडी को भी कहा जाता है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। लेडी फिंगर एक वेराइटी है केले की। इस बंची टॉप के लिए, जो बंची टॉप बीमारी है उसके लिए प्रतिरोधी होती है, ठीक है।
एक कूनन करके प्रजाति है जो मिठाई बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, कूनन प्रजाति मिठाई बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। कुछ इंसेक्ट हैं उनके बारे में देख लेते हैं। इंसेक्ट हैं, ठीक है दोस्तों। इंसेक्ट स्टेम बोरर तना छेदक है। इनका सिम्टम आप देख सकते हैं। सिम्टम में होता है पत्ती पीली हो जाती है। ठीक है, पत्ती पीली हो जाती है, जहाँ छेद होता है वहाँ से कुछ गोंद जैसा पदार्थ निकलने लगता है। यानी एक पत्ती को नीचे से मतलब स्टेम में छेद बना देते हैं। छेद बनाकर मतलब उसमें अंदर घुस जाते हैं। और जो स्थान पर छेद हो जाता है वहाँ से कुछ चिपचिपा गोंद के जैसा पदार्थ निकलने लगता है। ठीक है, इसके कंट्रोल के लिए क्या किया जाता है? क्लोरोफीड। ठीक है दोस्तों, इमेडोक्लोरोफीड करके एक मतलब केमिकल आता है जो 1 ml/लीटर, यानी कि 1 लीटर में इसका 1 ml की मात्रा को घोलकर आप इसके ऊपर छिड़काव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका इंसेक्ट है वो है लीफ ईटिंग कैटरपिलर, यानी पत्ती खाने वाला कैटरपिलर। ये मतलब जो पत्ती खाने वाला कैटरपिलर्स है ये पत्तियों को खाता है। ठीक है, नई पत्तियों को, वो भी दोस्तों नई पत्तियों को खाता है। ठीक है, इसे पत्तियाँ छोटी छोटी और बीच में छिद्रनुमा दिखाई देती हैं। इसके कंट्रोल के लिए आप किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? इसके कंट्रोल के लिए एक रसायन आता है ट्राइजोफास। ठीक है, ट्राइजोफास की 2.5 ml/लीटर, यानी 1 लीटर में 2.5 ml मिलाकर इसको भी छिड़काव किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका माहू। ठीक है, माहू एफिड होता है। माहू मतलब ये भी पौधों का रस चूसता है। ठीक है, पौधे का रस चूसने के लिए ये भी जिम्मेदार होता है एफिड। और नोट में है यहाँ पर माहू बंची टॉप बीमारी के वाहक होते हैं। ठीक है, जो माहू होते हैं ये बंची टॉप बीमारी के वाहक होते हैं। बंची टॉप बीमारी जो कि वायरस द्वारा होती है। ठीक है, बंची टॉप बीमारी वायरल डिजीज है। अगर पूछा जाए कि अगर माहू का कंट्रोल कैसे किया जाए, तो माहू का कंट्रोल के लिए आपका मिथाइल डेमेटान। ठीक है, मिथाइल डेमेटान 25 EC का 0.05% का स्प्रे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका इंसेक्ट है बनाना बीटल है और राइजोम वीवेल्स। ठीक है, इसे आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका केले में लगने वाले रोग। ठीक है, केले में लगने वाले रोग के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों केले में रोग लगने वाला एक मोस्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कि अधिकतर एग्जाम्स में पूछा जाता है बंची टॉप। ठीक है, पत्ती गुच्छा रोग। ठीक है, यह वायरस द्वारा होता है। अगर इसका कंट्रोल पूछा जाए तो इसके कंट्रोल के लिए इमाडिक्लोरोपीड का 2 ml/लीटर में घोलकर छिड़काव किया जाता है। ठीक है, अगला है नेक्स्ट डिजीज है पन्नामा रोग। ठीक है, पन्नामा विल्ट भी कहते हैं, केले का उकठा रोग भी इसे कहा जाता है। इसके कंट्रोल के लिए केवेंडाजीन का प्रयोग किया जाता है। अगर पूछा जाए कि केले का जड़ विगलन यानी कि इरविनिया रूट रॉट। ठीक है, इरविनिया रूट रॉट जो डिजीज होता है ये भी इसके कंट्रोल के लिए आपका ऑक्सीक्लोरेडी जो एक रसायन होता है इसका छिड़काव किया जाता है। नेक्स्ट है सिगाटोका लीफ स्पॉट। इसके जो सिम्टम होते हैं ब्राउन स्पॉट, मतलब जो कि पत्ती पर ब्राउन या भूरे कलर के धब्बे बन जाते हैं, जो कि आई यानी आँख के आकार के आपको देखने को मिलेंगे। आँख के आकार के भूरे भूरे धब्बे बन जाते हैं। अगर आप वीडियो में देख सकते हैं सिगाटोका लीफ स्पॉट के बारे में। ठीक है, इसके कंट्रोल के लिए आपका केवेंडाजीन 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। इसके उपचार में इतना उपयुक्त होता है। ठीक है, तो दोस्तों हमारी वीडियो खत्म हुई। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। अगर ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, आप किसी भी क्वेश्चंस के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।